Hello students, today we'll learn about the cell genetics and biofertilizers. आज हम लोग सेल अनुवांशिकी और जैव उर्वरक के बारे में पढ़ेंगे। और जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि वीडियो के अंत में जो है लास्ट 2 स्लाइड्स हैं, उसमें मैंने क्या किया है कि जो यूपीपीसीएस, बीपीएससी, आरएएस, उत्तराखंड पीसीएस, यूपीएससी में जितने भी क्वेश्चन और अदर एग्जामिनेशन में जो भी क्वेश्चंस साइंस इस चैप्टर से रिलेटेड पूछे गए, सारे क्वेश्चंस को इसमें रखा गया है। राइट, चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग सेल के बारे में। सेल क्या है? कोशिका जिसे हिंदी में बोलते हैं। कोशिका आपका मेनली जो है क्या होता है, ये सबसे स्मॉलेस्ट जो बोलते हैं ना, स्मॉलेस्ट आपका सबसे छोटी इकाई, स्मॉलेस्ट यूनिट और स्मॉलेस्ट एंड बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। ठीक है, आपके जीवन की सबसे छोटी जो है आपकी इकाई है। और इसकी जो इन्वेंशन है इसका किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 में। कोशिका के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं? जो कोशिका बनी होती है, जो सेल है, उसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं? देखो, एक तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है जिसे प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं हिंदी में। या कोशिका जो है वो क्या है, एक्सटर्नल पार्ट होता है। जो जैसे सेल है, ये सेल है, इसका जो बाहरी हिस्सा है, ये वाला बाहरी हिस्सा जो है ये क्या है, उससे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। और ये चयनात्मक रूप से परागम्य होती है, मतलब तो आपको इधर आने जाने के लिए एडमिट करती है, कंट्रोल करती है। मूवमेंट जो है सेल के आउटर का जो जो सेक्शन करता है उसको कंट्रोल करता है, अणुओं का आदान प्रदान नियंत्रित करती है। फिर सेल के अंदर में होता है न्यूक्लियस, जिसे बोलते हैं नाभिक। ये क्या होता है, जनरली क्या है, कंट्रोल सेंटर होता है। न्यूक्लियस क्या है, सेल का कंट्रोल सेंटर होता है। इसी न्यूक्लियस में आपका डीएनए होता है, जो कि जो डीएनए में क्या होता है, आपका सारी जेनेटिकल इन्फॉर्मेशन होती है। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन वही होती है, अनुवांशिक जानकारी जो है उसी डीएनए में होती है। और इसके अलावा डीएनए न्यूक्लियस के अलावा भी सेल में एक जगह रहता है, वो है माइटोकॉन्ड्रिया। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि न्यूक्लियस के अलावा, नाभिक के अलावा आपका डीएनए कहाँ पाया जाता है? तो वो कहाँ पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, और आपका नाभिक जो न्यूक्लियस है, इसकी खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन। नाम याद रखना। फिर नेक्स्ट आपका सेल के अंदर ही माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इसे पावर हाउस बोलते हैं। बहुत क्वेश्चन, नाम जनरल क्वेश्चन, बहुत ही क्वेश्चन पूछा था। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये पावर हाउस सेल का बोलते हैं। यहाँ पे एनर्जी बनती है जो कि एटीपी में जो है डिनोट करते हैं। और इसमें डीएनए भी रहता है कुछ मात्रा में। फिर राइबोसोम। राइबोसोम क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस करता है। राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है, और प्रोटीन को सेल के अंदर जो जितनी रिक्वायर्ड प्रोटीन है उसका ये प्रोडक्शन करता है। नेक्स्ट है आपका इंडोप्लाज्मिक। इंडोप्लाज्मिक क्या है कि जो आपका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है कि ये जो आपका, इसमें दो पार्ट होते हैं। एक तो रफ ईआर होगा, खुरदुरा होगा, दूसरा स्मूथ होगा जो मुलायम होगा। खुरदुरा वाले में राइबोसोम होते हैं, और राइबोसोम क्या करते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, जो कि अभी पहले भी पढ़ा था। और जो सॉफ्ट वाले क्या करते हैं? लिपिड को सिंथेसाइज करते हैं, संश्लेषण करते हैं। राइट। तो अब आता है गोल्जी ऑपरेटर्स। गोल्जी ऑपरेटर्स क्या होता है? जिसे गोल्जी निकाय बोलते हैं। या प्रोटीन और अन्य अणुओं का संशोधन करता है, मतलब उसे करेक्शन करता है, फिर उसको पैकेज करता है, फिर ट्रांसपोर्ट करता है। तो एक जनरल, एक जैसे वेयर हाउस में नहीं होता सारी चीजें, कि कोई चीज आई उसको पूरा करेक्ट करेगा, फिर पैकिंग करेगा, फिर ट्रांसपोर्ट, जस्ट लाइक वेयर हाउस। गोल्जी ऑपरेटर्स क्या है? वेयर हाउस की तरह काम करता है। फिर लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या होते हैं? ये क्या होते हैं? इन्हें सुसाइड वैक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुसाइड वैक्स। इसमें नहीं लिखा है तो याद रखना, सुसाइड वैक्स होते हैं। ठीक है, ये सुसाइड बैग्स होते हैं। इसे क्या बोलते हैं? इस सेल का क्या होता है? डाइजेशन सिस्टम होता है। राइट। और यहाँ पे जितने भी अनवांटेड मटेरियल हैं उनको वो किया जाता है, निपटान किया जाता है। फिर होता है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम जो है यह कोशिका विभाजन में काम होता है। ये सेंट्रोसोम किसमें होता है? ये ज्यादातर किसमें मिलता है? प्लांट्स में मिलता है सेंट्रोसोम। आपका नॉर्मल सेल में नहीं होता है। होता है तो ना के बराबर होता है। फिर जो सेल डिवीजन कैसे होता है? कोशिका विभाजन दो तरीके से होता है। एक होता है मिटोसिस और दूसरा होता है मियोसिस। मिटोसिस में क्या होता है? कोई सेल है, जैसे ये बड़ा सेल है, इसका जो विभाजन होगा छोटे छोटे दो सेल में बन जाएगा, बराबर इक्वल रहेंगे। और जो मियोसिस में क्या है, इसमें जो आपका सेल है वो चार उसमें बटेगा। ठीक है, चार सेल्स में बराबर बट जाएगा। ये क्या है? एसेक्सुअल रिएक्शन है। मतलब एसेक्सुअल मतलब जो यौन प्रजनन से नहीं होती। ये क्या है? सेक्सुअल उससे,
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, राइट? तो ये इसमें अंतर दोनों का। अब देखो प्लांट सेल है और आपका इधर कौन सा सेल है? एनिमल सेल। ये प्लांट सेल और ये एनिमल सेल, दोनों में अंतर क्या है? सारी चीजें सेम होती है, मेन चीज है प्लांट सेल में क्या होता है? सेल वॉल होती है। क्या होती है? सेल वॉल। देखो वो ऊपर इतना बड़ी त्वचा से सेल वॉल होगी मोटी सी। और दूसरा क्या है? इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट क्या करता है? जिससे फोटोसिंथेसिस के लिए आराम होती है। आप फोटोसिंथेसिस पेड़ कर पाते हैं जो ऑटोट्रॉफ्स हैं। फिर एम्ब्लियोप्लास्ट भी होता है। लेकिन आपका उसके उल्टा एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं। ये क्या होता है? और इसमें ना सेल वॉल होता है, इसमें क्या केवल सेल मेम्ब्रेन होता है, उसमें भी सेल मेम्ब्रेन होता है। दूसरा देखो शेप से पता चला प्लांट सेल क्या होता है, या तो आपका स्क्वायर होगा या रेक्टेंगुलर या हेक्सागोनल टाइप होगा। लेकिन ये क्या है? सर्कुलर होगा, है ना? सर्कुलर टाइप में होगा एनिमल सेल। और इसके अंदर क्या होता है? माइक्रोट्यूबल्स होते हैं और सेंट्राइड्स होते हैं, सेंट्रीओल्स होते हैं। ठीक है? और बाकी सभी जो जैसा होता था राइबोसोम, लाइसोसोम, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, रिया मतलब आपका क्या है? रफ है, इंडोप्लाज्मा रेटिकुलम, ये स्मूथ है, इंडोप्लाज्मा रेटिकुलम है, वैक्यूल है, गोल्जी ऑपरेटस है, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, ये सारी चीजें इसमें रहती हैं। तो सेल थ्योरी में इतना ही पूछा था। इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था, जो कि हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था। सेल दो टाइप के मेनली होते हैं। कौन से होते हैं? एक यूकैरियोट्स होता है और दूसरा क्या होता है? प्रो प्रोकैरियोट्स होता है। जो यूकैरियोट्स और जो प्रोकैरियोट्स एक किसमें पाया जाता है? बैक्टीरिया में। सिंगल सेल होता है, इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है। यूकैरियोट्स में क्या होता है? ये आपका इसमें न्यूक्लियस होता है और ये क्या वेल डिफाइंड सेल होता है। और इसमें क्या होता है? थोड़ा वो होता है मल्टीप्लेक्स साइड रहता है, मतलब एक थोड़ा वो रहता है, कॉम्प्लेक्स सेल होता है। और एक इनमें पाया जाता है जो यूकेरियोट्स, ये सारे जो बैक्टीरिया छोड़ के सभी में पाया जाता है। जैसे आपका प्लांट सेल है, एनिमल सेल है, ये सारी सेल्स जो है कौन से होते हैं? यूकेरियोटिक होते हैं। अब नेक्स्ट इसका सब चैप्टर पढ़ते हैं, जो कि आपका हेरिडाइटरी। हेरिडाइटरी जो है इसमें क्या जेनेटिक्स, जेनेटिक्स का आपको पता है जनक किसको कहा जाता है? मॉडर्न एड उसका जो आनुवांशिकी है, कौन होता है इसका? जनक कौन है इसका? ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल इसके हैं। और नेक्स्ट है आपके जो चैप्टर मतलब वंशों में 3 नियम दिए थे इन्होंने ग्रेगर जॉन मेंडल ने। एक तो दिया था इन्होंने लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ क्लासिफिकेशन, लॉ ऑफ सेपरेशन, इस तरह दिए थे। और इन्होंने कहते हैं डीएनए के खंड है। और वंशानुगत जो गुणसूत्र हैं, जो जेनेटिक जो क्रोमोसोम है के माध्यम से वंशजों को स्थानांतरित किया जा सकता है, ये बात इन्होंने बताई थी। और वाल्डे द्वारा गढ़ा गया, है ना? और जो इसका वंशानुगत गुणसूत्र किसने बताया था? वाल्डेन ने बताया था। जंपिंग जीन जो है थॉमस हंट मॉर्गन द्वारा गढ़ा गया, मतलब थॉमस हंट। जंपिंग जीन किसने बताया था? थॉमस हंट मॉर्गन ने बताया था। ट्रायोसिन जो है डीएनए में मौजूद होता है और इसमें अमीनो एसिड नहीं बनता। ट्रायोसिन में अमीनो एसिड नहीं बनता। वाटसन और क्रिक ने जो है डबल हेलिक्स की संरचना से जुड़े बताया था। किसके? डीएनए का वाटसन एंड क्रिक ने बताया था। जीन की संरचना की रूपरेखा तैयार करने वाले पहले व्यक्ति थे। जीन की जो पहली जो रूपरेखा दी थी किसने दी थी? इन्होंने दी थी, वाटसन एंड क्रिक ने। उम्र की परवाह किए बिना गुणसूत्र मतलब उम्र जो है आप चाहें जिससे गुणसूत्र तो बराबर ही रहते हैं। आपके 22 जो ऑटोसोम होते हैं और एक जो 23वां पेयर होता है वो किसका होता है? आपका सेक्स क्रोमोसोम होता है। ऑटोसोम और 24th कौन सा होता है? सेक्स क्रोमोसोम। मेल में एक्स वाई रहता है और फीमेल में एक्स एक्स रहता है। तो ये बात यहाँ तक क्लियर हुई कि आपका जो गुणसूत्र जितने भी हैं उसके हिसाब से रहते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में आपका रहेगा, इसमें गुणसूत्र किसमें किसमें कितने होते हैं उसके बारे में थोड़ा देखते हैं। देखो वीट में 42 होते हैं और हेक्सोप्लॉइड होता है, यानी 6 गुना गुणसूत्र होते हैं उसमें। और मक्का में जो होते हैं 20 गुणसूत्र होते हैं, राइट? राइस में 24 होते हैं, टोमेटो में भी 24 होते हैं। राइस और टोमेटो में बराबर रहते हैं, याद रखना राइस और टमाटर बराबर है। आलू में 48 है, राइस टोमेटो के जस्ट डबल। और आपका प्याज ओनियन में 16 है। ह्यूमन में 46 पेयर होते हैं, 26 गुणसूत्र अर्थात 23 पेयर। और बंदर में जो है आपका रहते हैं 48, 48। कुत्ते में 78। सबसे ज्यादा किसमें गुणसूत्र है? कुत्ते में। और बिल्ली में 38, गाय में आपका 60 है, हॉर्स में 64
और मक्खी में केवल 6 होते हैं सबसे छोटा। हाथी में 56। हाथी का शरीर बड़ा है लेकिन सबसे ज़्यादा हाथी में नहीं है। सबसे ज़्यादा किसमें निकले? कुत्ते में। तो याद रखना कि डॉग में जो है आपके क्रोमोसोम सबसे ज़्यादा होता है, राइट? उसके बाद में नेक्स्ट बायो फर्टिलाइजर। बायो फर्टिलाइजर्स क्या है? जो आपका जैव जैव उर्वरक जिसे बोलते हैं। ये जैव उर्वरक मेनली है जो कि आपका केमिकल से उससे बचने के लिए सारी चीज़ होती है। इसमें इसका जैव उर्वरक कहते किसे हैं? जैव उर्वरक उन प्राकृतिक उत्पादों को कहते हैं जिसमें सूक्ष्म जीव माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। और वो क्या करते हैं? नाइट्रोजन वगैरह को या जो मिनरल्स हैं उनको फिक्सेशन करते हैं। तो उसे ही बायो फर्टिलाइजर बोलते हैं। जैसे इसमें क्या होता है? बैक्टीरिया होता है। बैक्टीरिया में जैसे राइज़ोबियम बैक्टीरिया क्या करता है? या दालों की फसलों के लिए एक प्रमुख नाइट्रोजन स्थिरीकरण है। इसे क्या बोलते हैं? लेगुमिनस जो जो दालें क्या होती हैं? लेगुमिनस क्रॉप्स होती हैं, उसमें ये होता है। फिर एज़ोवैक्टर होता है। ये एज़ोवैक्टर किसमें रहेगा? धान में रहेगा, गेहूँ में और सब्जियों की फसलों में भी रहता है एज़ोवैक्टर। फिर आपका कवक जिसे बोलते हैं आपका अलगे, जो कवक सॉरी फंगी, फंगी कौन सा था? माइकोरोइज़िया। ये क्या होता है? यह सभी प्रकार की फसलों में फास्फोरस अन्य खनिजों का अवशोषण करता है, माइकोरोइज़िया करता है। साइनोबैक्टीरिया होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें ब्लू ग्रीन एल्गी है। कौन से? ब्लू ग्रीन एल्गी है। अज़ोला बहुत पूछा जाता है। अज़ोला भी क्या है? बायोफर्टिलाइज़र, जिसे रट्टा मार देना अज़ोला। और नॉस्टक, एनावेना, या धान के खेतों में नाइट्रोजन, ये सारे क्या है? धान की खेती में नाइट्रोजन को फिक्सेशन करने के लिए होता है। सोयाबीन की खेती में राइज़ोबियम जपोनिकम, कौन है? राइज़ोबियम जपोनिकम और लेग हेमोग्लोबिन फलीदार जड़ पिंड में पाया जाता है। मतलब जिसे बोलते हैं लेग्यूम रूट नूडल्स, जो नूडल्स होते हैं, उसमें पाया जाता है लेग हीमोग्लोबिन, राइट? तो इस आज के लिए इतना ही। सारे क्वेश्चंस जो हैं पूछे गए हैं। आपका जो लेग हीमोग्लोबिन है आरएस में पूछा गया था। सोयाबीन में जो पाया जाता है ये आपका यूपीपीसीएस में पूछा गया था, 2018 में पूछा। तो ये सारे क्वेश्चंस जितने बताए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। एक स्लाइड से कोई इसमें जितना भी क्वेश्चंस है सारे इसी में मैंने क्या किया है एक साथ कर दिए थे। ओके। और फिर मैं अगले वीडियो को प्राप्त करने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसमें बेल आइकन पे प्रेस करिए ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आप लोग, उम्मीद करता हूँ सभी लोग पढ़ते रहिए और सभी लोगों को सिलेक्शन बहुत जल्द ही मिलेगा। थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में।